ठीक है, हमारे साथ ग्राउंड से रिपोर्टर्स थे। हम ब्लैक फंगस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर सिंगल भी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि आखिर शुरुआत में क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक बार सीधे चलते हैं ध्वज आर्या के पास जो कि जयपुर से जुड़ रहे हैं। ध्वज, राजस्थान में कितने केसेस हैं ब्लैक फंगस के, म्यूकोमाइकोसिस के, और सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? अवेयरनेस के लिए क्या हो रहा है? क्या कोई सेपरेट टीम्स ऑफ डॉक्टर्स बनाई गई है? क्या कोई ऐसी टीम बनाई गई है जो पता लगा रही है, ट्रैक कर रही है कि राजस्थान के किन किन जिलों में, किन किन हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस के केसेस हैं? लाइन ऑफ एक्शन राजस्थान का ब्लैक फंगस को लेकर क्या है? देखिए, फिलहाल जो राजस्थान में ब्लैक फंगस के जो केस निकल कर आ रहे हैं उनका आंकड़ा जो है चिकित्सा विभाग ने अभी जारी नहीं किया है, बताया नहीं है कितने जो है कुल मरीज हैं राजस्थान में। लेकिन ये चिंता जरूर जो है जाहिर की गई है कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उन्होंने दस्तक दे दी है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है इस मामले में और ये मांग की है कि ब्लैक फंगस के जो 50,000 जो वॉयल हैं वो राजस्थान को दिए जाए। और राजस्थान में जिस तरीके से किल्लत आ रही है कोविड की वैक्सीन के लिए, तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की सरकार है वो ये चाहती है कि जो नई बीमारी ब्लैक फंगस आई है इसकी जो दवाएं हैं कालाबाजारी ना हो। इसके लिए उन्होंने एक जो है रोड मैप तैयार करने के लिए कल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीसी रखी थी और तमाम अधिकारियों से चर्चा की थी और इस मामले में भी अधिकारियों ने यही कहा था इस समय काउंट क्या है ब्लैक फंगस का? इस समय काउंट क्या है ब्लैक फंगस का? एक आंकड़ा आपके पास होगा जो बताता होगा कि राजस्थान में कितने केसेस ब्लैक फंगस के आए हैं। उसको लेकर क्या कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना है, कोई डेडिकेटेड टीम बनी है? लाइन ऑफ एक्शन राजस्थान सरकार का क्या है ब्लैक फंगस को लेकर? देखिए, केसेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान का चिकित्सा विभाग है, उन्होंने केसेस अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किए हैं कि राजस्थान में क्या आंकड़ा है। अभी तक फिलहाल ये जानकारी निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 20 से 50 केस जो है राजस्थान में हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में जैसा कि आपने कहा डेडिकेटेड जो हॉस्पिटल की बात, तो फिलहाल अभी राजस्थान में कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और कई जो डॉक्टरों की जो टीम है उनसे चर्चा की जा रही है। और जो राजस्थान ठीक है, हम इंतजार करेंगे कि जब सरकार कम से कम बताए कि कितना है। हमारे साथ अरुण जुड़ गए हैं मोहाली से। एक बार सीधे चलते हैं अरुण के पास चलते हैं। अरुण, क्या केसेस हैं वहां पर और कैसे सरकारें काम कर रही है ब्लैक फंगस को लेकर? डॉक्टर्स की रणनीति क्या है? जी, आपको बता दूं जो पिछले दिन की शाम की आंकड़ों की बात करें तो लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज में से जो 5 जो गंभीर मामले सामने आए थे, जिनमें से 5 जो कोविड के पेशेंट थे जिनको ब्लैक फंगस का अटैक हुआ था, उनकी आंखें तक निकालनी पड़ गई थी और उनके दिमाग तक फंगस पहुंची हुई थी। उसके बाद आज की बात करें तो आज पूरे पंजाब में 1 दर्जन के करीब मामले आ चुके थे दोपहर तक सामने। अब आशंका है कि और क्योंकि लुधियाना जो एरिया है वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, पीजीआई क्या करी है वहां पर? क्योंकि पीजीआई एक बड़ा इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ मोहाली के लिए। पीजीआई का क्या मानना है? पीजीआई का लाइन ऑफ एक्शन क्या है ब्लैक फंगस को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीजीआई के जो एकेडमिक डीन है प्रोफेसर जीडी पुरी, बीते दिन वो भी इंडिया न्यूज से विशेष तौर पर इंटरव्यू करके उन्होंने इस चीज की जानकारी दी है कि ब्लैक फंगस होती क्यों है। स्टेरॉइड्स अगर ज्यादा देते हैं किसी न किसी बीमारी को लेकर, जैसे उदाहरण के तौर पर डेक्सामेथासोन अगर ज्यादा दी जाती है। ठीक है अरुण, आप नजर बनाए रखिए। सीधे लखनऊ चलते हैं, खुर्रम साथ है। खुर्रम, प्रोएक्टिव रोल में है योगी आदित्यनाथ, आज नोएडा भी आए थे, लगातार जिलों का आप कह सकते हैं निरीक्षण कर रहे हैं। 9 लोगों की टीम भी बनाई है। पिछले वेव में 11 लोगों की टीम थी, इस बार 9 लोगों की टीम है जो काम कर रही है। ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? कितने हॉस्पिटल्स हैं? साथ ही साथ कितने केसेस यूपी में अब तक आए हैं? देखिए, जो आखिरी आंकड़ा आया था ब्लैक फंगस का वो 73 आया था, 73, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस थे बनारस से जहां 20 था, उसके बाद लखनऊ 15, 10 गोरखपुर 6,
प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अब इसको लेकर तैयारी क्या है? यूपी गवर्नमेंट की तैयारी ये है कि एक पीजीआई का चिकित्सकों का पैनल तैयार बना दिया गया है जो कि बड़ी क्लोज निगाह रखेगी। दूसरी बात, जहां जहां ब्लैक फंगस रिपोर्टेड हुए हैं उन अस्पतालों में क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। हालांकि अलग नहीं रखा गया है लेकिन उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। तो तीसरी बात यह है कि तुरंत ही जितने सीएमओज हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि कोविड की ड्यूटी में लगे हैं और जो कि ब्लैक फंगस को ट्रीट कर रहे हैं, उनको वर्चुअली ट्रेन किया जाएगा कि आपको कैसे उनको ट्रीटमेंट करना है और किस तरीके का एसओपी का पालन करना है, क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है। तो तैयारी पूरी है, सरकार निगाह रखी हुई है और अब इस निगाह ये रखनी है कि जो ब्लैक फंगस का केस है वो कितना फैलता है और उसको कैसे कंटेन किया जाता है, इस पर तैयारी चल रही है। ठीक है खुर्रम, आप एक बार डॉक्टर सुनील के पास चलते हैं। डॉक्टर सुनील, आपने बताया 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं, आपने बताया क्यों हो सकता है, इम्यून सिस्टम कैसे डाउन जाएगा। डॉक्टर साहब, प्लानिंग आगे की क्या होनी चाहिए? हेल्थ सिस्टम की, सरकारों की प्लान क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर डेवलपमेंट वही है जहां पर कोविड के केसेस हैं, बहुत दिन तक आईसीयूज और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो मेडिसिन हैं, जो ड्रग्स चाहिए, एक तो वो अवेलेबल नहीं है, दूसरा बहुत कॉस्टली है डॉक्टर साहब वो ड्रग्स। देखिए, जो आगे की प्लानिंग है म्यूकरमाइकोसिस की, अगर ये जो खतरनाक वाला जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये हमारा म्यूकरमाइकोसिस है जो हमें साइनसिस का इन्फेक्शन होता है या ब्रेन में इन्फेक्शन, ठीक है, और ये काफी लीथल होता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आप साइनसिस में इन्फेक्शन है या हमारी आंख भी हमें लगता है कि बाहर आ गई या सर में दर्द, तो ऐसे किसी को लक्षण है कोरोना के बाद में, तो वो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। और अनुमान तौर पे हम एक सीटी स्कैन कराते हैं साइनसिस का ब्रेन का, उससे हमें अंदाजा लगता है कि ये इन्फेक्शन है या नहीं। ऐसे केस में हम एक फ्रेश सर्जरी करते हैं, उसको फाइब्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक सर्जरी है, और उसमें से उस जो म्यूकरमाइकोसिस का जो हिस्सा है जो वहां पे जो जमा हुआ है उसको वॉश करके निकाल देते हैं। और एक दवाई जैसा कि बताया जा रहा है कि एम्फोटेरेसिन बी इसमें दवाई दी जाती है, और ये इंट्रावीनस दवाई जाती है, या एक दवाई और आती है उसको भी इंट्रावीनस दिया जाता है, और एडमिट करके ये दवाइयां दी जाती हैं। अभी कुछ 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इस दवाई की शॉर्टेज है। जैसे कि हमारे बाकी दवाई के भी पोर्टल बने हुए हैं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा उसी पोर्टल पे इस दवाई को भी अवेलेबल करा जाए, और जिस मरीज को ये दवाई की आवश्यकता है वो दवाई उस पोर्टल के थ्रू अस्पताल में आ जाए, और इसकी कालाबाजारी और ब्लैकमेलिंग दूर करें। तो सब शुरुआती लक्षण भी आपने बताए और ये सारी चीजें बताई। अब प्रिवेंशन क्या है इसका? जो दर्शक देख रहे हैं, जो आम कम्युनिटी है, प्रिवेंशन क्या है? जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जो स्टेरॉइड्स ले चुके हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ले चुके हो, उनके लिए प्रिकॉशंस क्या है? कि क्या वो पहले से प्रिकॉशन ले? जो लोग हॉस्पिटल्स में ज्यादा रहे हो, स्टेरॉइड्स लिया हो कोविड के कारण, उन लोगों के लिए प्रिकॉशंस क्या है जिसको वो ले ताकि ब्लैक फंगस से बच सके? प्रिकॉशंस फॉर ब्लैक फंगस। देखिए, अनुमान तौर पे जो ब्लैक फंगस है ये हमें मिट्टी में या सॉइल में पाया जाता है। हाँ। तो एक तो आप गार्डनिंग से बचें, अगर आप कोविड से सफर कर चुके हैं तो गार्डनिंग ना करें, और जो लोग गार्डनिंग करते भी हैं तो एक पूरी बाजू की शर्ट पहने और एक ग्लव्स पहने हाथों में, और ऐसा ना हो कि आप मिट्टी से एक्सपोज हो और मिट्टी आपको टच करे, और मास्क पहन के रखें, आपके नाक के द्वारा भी मिट्टी जो सॉइल है वो इनहेल ना हो, डस्ट ना जाए आपको। तो इन चीजों का विशेष तरह से ध्यान रखें, और जो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं वो लोग भी इन चीजों का ध्यान रखें कि ये सारी चीजें उनके साथ ना हो, और अगर कुछ उनको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो शुरुआती दौर में ही वो डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा ना हो कि उनका इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाए और वो लाइलाज स्थिति में पहुंचे। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंगला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया और ब्लैक फंगस पर जो जानकारी थी आपने साझा करी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।